सोनिया की उम्र अभी महज 16 बरस थी। ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बाप मजदूरी करता था और बेटी को उसका एहसास था। बाप का हाथ तंग जरूर था, लेकिन बेटी की हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता था। बाप बेटी के इस मिसाली प्यार को एक दिन किसी की नजर लग गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सोनिया की माँ सो रही थी कि ऐसे में उसकी आंख खुल गई। खटर पटर की आवाज सुनी तो हैरान रह गई। अरे सोनिया, तू अभी तक जाग रही है? जी अम्मा, अब्बू का इंतजार कर रही हूँ। अभी तो 11 बजे। आज उन्होंने खुद कहा था देर से आएंगे। पता है मुझे। तुझे कैसे पता? ओह, आज अब्बू ने ना मुझसे वादा किया था कि आते हुए ना मेरे लिए नई सिलाई मशीन लेके आएंगे। अरे तूने क्यों मंगाई सिलाई मशीन? जब एक सिलाई मशीन घर में मौजूद है तो तूने क्यों नहीं फरमाइश करी? तुझे नहीं पता तेरा बाप कितनी मेहनत से कमाता है? फिर तूने नहीं फरमाइश कर दी उनसे? अम्मा, मैंने इसीलिए अब्बू से नई सिलाई मशीन मंगाई। आप देखना, उस नई सिलाई मशीन पे मैं पूरे मोहल्ले वालों के कपड़े सियूंगी और जो पैसे मिलेंगे वो अब्बा को दे दूंगी। अच्छा बस, ज्यादा टट्टर मत कर, चल जा। और हाँ, मैंने खाना रख दिया था तेरे बाप के लिए, आके वो खुद ही खा लेंगे। जाके सो जा, ज्यादा देर तक मत जागा कर। लाइट बंद कर जा। सही है। सोनिया कमरे से बाहर निकली ही थी कि बाप से आमना सामना हो गया। आज तो बहुत ही थक गया। वो आप आ गए? हाँ बेटा, आ गया। अम्मा सो गई तुम्हारी? हाँ, बोल के सोई थी कि मुझे जगाना मत। अब क्या मुझे रोटी ला दे बेटा? खाना तो मैं ला देती हूँ, लेकिन आप मशीन नहीं लेके आए। अरे यार, मेरे दोस्त की दुकान बंद हो गई थी, कल ला दूंगा इंशाल्लाह। तो अब्बू आप दूसरी दुकान से ले आते। अरे बेटा, वहाँ से किस्तों पर मिल जाती है, अच्छी चीज मिल जाएगी तो ये कल ला दूंगा इंशाल्लाह। आपको पता है, जब से मोहल्ले वालों को पता लगा ना कि मुझे सिलाई कढ़ाई ये आती है, तब से कभी कोई बोलता है हमारे कपड़े सी दो, कभी कोई बोलता है हमारे कपड़े सी दो। अब पुरानी मशीन में मैं कैसे सीऊं? वो तो कटार हो चुकी है। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी तुझे इतनी मेहनत करने की। मैं तुझे चंद एक रोज में मशीन ला दूंगा। अभी तेरा बाप जिंदा बैठा है, तो मुझे रोटी ला दे। अच्छा, मैं लाती। बाप ने बेटी को मशीन लाकर दे दी थी और वो लड़कियों के कपड़े सीकर अच्छी खासी रकम कमाने लगी थी और बाप के पीछे पड़ गई थी कि वो काम छोड़ दे। इसी दौरान उसके पड़ोस में एक नई फैमिली आकर आबाद हो गई और एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि एक औरत दरवाजा खटखटा रही थी। सोनिया ने दरवाजा खोला तो सामने एक अमीर सी औरत खड़ी थी जिसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अक्षय है। हम आपके पड़ोस में नए आए हैं। अम्मी है क्या आपकी? जी जी, आप अंदर आए। आज अम्मी देखें, आपसे मिलने कोई आया है। कौन आया है? अरे कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे बैठे बैठे। हम आपके, मेरा नाम अफशा है, आपके पड़ोस में हम नए आए हैं। मैंने सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा, और आंटी से चाय पानी पूछा आपने? आंटी आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं नहीं, इसकी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बेटी है आपकी? जी जी, मेरी बेटी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, चांद का टुकड़ा है। अपने बाबा की बहुत लाडली है। दोनों रहते नहीं एक दूसरे के बाहर, और आपको पता है बेटियां तो होती ही लाडली हैं। होना भी चाहिए ऐसा। तो वैसे आपने कहीं रिश्ता लगाया इनका? जी, इनके बाबा ने इनका रिश्ता पक्का कर दिया है। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और वो अपने घर में खुश रहे। आमीन आमीन। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। आप मिलेंगी ना उनसे तो आप भी खुश होंगी। माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किसी दिन आप हमारे घर आइएगा, आपके पड़ोस में तो रहते हैं, और बेटी को भी लाजमी लेकर आइएगा। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। जरूर। आपसे एक बात कहूँ, आप भी बोलेंगी पहली मुलाकात में दिल की बात कह दी। कह दें। सोच रही हूँ कि आपसे ना बहुत पहले मिल जाना चाहिए था मुझे। अगर आपसे पहले मिलती ना तो मैं आपके पाँव पकड़ के आपकी बेटी का रिश्ता मांगती। आपकी बेटी इतनी प्यारी है, जी करता है उसको अपने घर ले आऊँ मैं। अल्लाह, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपको बताया ना कि उनके बाबा ने तो इसका रिश्ता पक्का कर दिया।
जी आपने बताया था। और आपके बेटे करते क्या हैं? इनके बाबा जमींदार हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, सब कुछ इन्हीं के नाम तो है, इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप आइएगा किसी दिन हमारे घर और बेटी को भी साथ लेकर आइएगा। जी जरूर। पड़ोसन चली गई तो सोनिया अपनी माँ के पास आ गई। क्या कह रही थी ये? कहना क्या है, तुझको सबके वारियां जा रही थी। यानी मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बू ने मुझे रात को ही कहा है कि तुम जो है ना दिन रात सिलाइयां कर करके अपनी सेहत खराब कर ली है। अब बस कर दो, कोई जरूरत नहीं किसी के कपड़े सीने की, वापस करो। क्या हो गया अम्मी? पैसा कमाने कोई बुरी बात तो नहीं है, और वैसे भी अब मैं अब्बू को काम करने नहीं दूंगी, जब देखो बीमार पड़े रहते। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने तुझे कह दिया, अब बाकी तेरी मर्जी है। चले थोड़े से ही कपड़े रह गए, मैं सी देती हूँ ना ये। मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे अब्बा का पैगाम था दे दिया, अब जाओ। हुआ ये कि एक दिन पड़ोसन के बेटे रहमान से सोनिया की दुआ सलाम हो गई और वो उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगा। एक दिन सोनिया कहीं बाहर से अपने घर आ रही थी कि पड़ोस के दरवाजे पर एक लड़के को देखा जो बाहर बिजली का मीटर चेक कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप इस घर में रहती हैं? जी सोनिया नाम है ना आपका? जी। सोनिया जल्दी से अपने घर में घुस गई। अरे अरे क्या खबर तबड़क मचा रही है तू? बराबर वाली आंटी का बेटा बाहर खड़ा होकर मुझसे पूछ रहा है आपका नाम सोनिया है? हाँ तो उसकी माँ ने बताया होगा। वैसे भी तेरे ऊपर बहुत लट्टू हैं वो लोग, फिर तो बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं लड़का तो अच्छा है, बिजली के मीटर में काम कर रहा है खड़ा होके। इसी लड़के के लिए रिश्ता मांग रही थी वो। अच्छा, मैं तो कभी ना करूँ ऐसे लड़के से शादी, मैं तो वहीं करूंगी जहाँ मेरे अब्बा ने तय कर दी है। अच्छा बस बस, ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता तेरे अब्बा ने रिश्ता किया कहाँ है। भाई अब अम्मी अब्बू ने कुछ सोचा है ना तो अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, चल जाके हांडी रोटी कर, शाम का टाइम हो रहा है, तेरा बाप आने वाला है। भाई मेरी बात सुने अम्मी, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे भी बहुत सारा पैसे कमाना है, अब्बा का कर्जा उतारना है। ज्यादा ना अम्मा बनने की जरूरत नहीं है, जा जाके हांडी रोटी कर, शाम का टाइम हो रहा है, अब्बा आने वाले। बढ़िया ही मेरी माँ बनने चली। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पड़ोसन ने सोनिया की मां को शीशे में उतार लिया था और वो अपने शौहर के पीछे पड़ गई थी कि बेटी की शादी पड़ोसन के बेटे से ही की जाएगी। एक दिन सोनिया अपने बाप के पांव दबा रही थी कि ऐसे में उसकी माँ आ गई। सोनिया चाय बना दोगे एक कप? बना देती। आप पियेंगे? हाँ भाई क्यों नहीं पीऊंगा, बैठो। अच्छा मुझे ना आपसे एक बात करनी है। बोलो। ये बराबर वाले लोग आपको कैसे लगते हैं? ठीक लोग हैं, काफी पैसे वाले लगते हैं। हाँ काफी पैसे वाले लगते नहीं, काफी पैसे वाले हैं, ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं ये। और आपको पता है सोनिया का रिश्ता मांग रही थी अफशा, कह रही थी आप बस दे दें रिश्ता, मेरे पैर पकड़ रही थी, कह रही हम तो फूलों में तोल देंगे। तो तुमने उनको बताया नहीं कि उसकी तो बात तय हुई हुई है? बताया था तो कहने लगी क्या हो गया, कौन सा निकाह हुआ है। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या कहती, चुप हो गई। मगर सच्ची बात तो ये है कि मैं भी यही चाहती हूँ हमारी बेटी का रिश्ता पड़ोस में जाए। फजूल बातें मत करो आबिदा, मैंने जुबान दे रखी है और वो मेरे पुराने जानने वाले लोग हैं, वो लड़का भी तो माकूल है। अरे तो हमारी बेटी को क्या मिलेगा, थोड़ा अक्ल से काम लें। अफशा का शौहर जमींदार है, ठीक ठाक बिजनेस है उनका, सब कुछ अपने बच्चों के नाम पे किया हुआ, हमारी बेटी ऐश करेगी वहाँ। नहीं भाई ये नहीं हो सकता, और सोनिया ने भी तो फिर वही अपना जहन बनाया हुआ है। किस बात का जहन? अरे वो तो बच्ची है, मैं उसे समझा लूंगी। वैसे भी जहाँ आपने रिश्ता किया है, कौन सा उसने उसको देखा है, सिर्फ सुना ही सुना है। और रहमान को तो उसने देखा है। ओ, कौन रहमान? ओ अच्छा, उसका नाम रहमान है, मगर देखने से क्या होता है? तो देखने से ये होता है कि उसे पसंद करने लगी है। तुम्हारा दिमाग
सोनिया चाय रखकर चली गई और वो दोनों फिर बहस में उलझ गए। इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? हमें अकल से काम लेना चाहिए। देखो, तुम इस मौजू पर उनसे बात करो और उनको कह दो कि सोनिया का बाप नहीं मान रहा। फिर मुझे मिलेगी वो पड़ोसन तो मैं भी समझा दूंगा उसको। पता नहीं कौन सी बीवियां होती हैं जो अपनी बात मनवा के छोड़ती हैं, मगर आपको तो मेरी कोई बात ही नहीं समझ में आ रही। बस ठीक है ना, अगर मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हुई ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँगा। ठीक है, ये चाय लो और गायब हो जाओ यहाँ से। खुद ही बैठ के पी लें चाय। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस औरत ने। सोनिया की मां ने पड़ोसन को सारी बात बता दी थी, लेकिन उसके बावजूद पड़ोसन ने हार नहीं मानी और एक दिन सोनिया के बाप से भी बात कर ली। भाई साहब, मुझे ये तो बताएं, आखिर मेरे बेटे में बुराई क्या है? अच्छाई बुराई मुझे नहीं मालूम मेरी बहन, और आप खुद भी समझदार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बेटी सोनिया का रिश्ता तय हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्यों नहीं समझ रही। और वैसे भी जो कुछ मुझे आपके और आपके खानदान के बारे में मालूम हुआ है ना, अब उसके बाद मुमकिन नहीं कि वहाँ रिश्ता दिया जा सके। अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो आपकी मर्जी फैसला करें, लेकिन एक बार अपनी बेटी से जरूर पूछिएगा कि उसकी क्या मर्जी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोनिया के बाप के साफ इनकार के बाद सूरत हाल खासी पेचीदा हो गई थी, क्योंकि सोनिया भी पड़ोसन के लड़के से ही शादी करना चाहती थी। फिर पड़ोसन और सोनिया की मां ने तय किया कि खुफिया तौर से निकाह पढ़ा दिया जाए और फिर बाद में हालात से निपटा जाए। एक दिन सोनिया का बाप शाम को घर लौटा तो उसके घर में सोनिया की पड़ोसन, उसका बेटा और 2-4 मेहमान मौजूद थे। सोनिया का बाप ये सब देखकर हैरान रह गया। आबदा, आबदा, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन है ये लोग? क्या हो रहा है आबदा? ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ सोनिया की मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी से ये निकाह हो रहा है। वो चाहती थी कि पड़ोस के लड़के से ही निकाह करना, तो आप नहीं मान रहे थे, तो मजबूरी है, मेरी सब कुछ करना पड़ा ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? कैसा निकाह? आप चीख क्यों रहे हैं? बराबर में मौलवी साहब बैठे हैं, वो चीखे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? मौलवी निकाह? ये क्या कह रही हो तुम? मेरी बेटी किधर है आबदा? किधर छुपा के रखा है उसको? सोनिया, सोनिया किधर हो तुम? आबिदा, सोनिया कहाँ है? मुझे बताओ। सोनिया का बाप सारे घर में झांकता रहा, लेकिन बेटी कहीं नजर नहीं आई। भाई साहब देखें, जरा चीखे चिल्लाए मत। ये निकाह जो ना आपकी बेटी की मर्जी से ही हो रहा है। अरे भाड़ में जाएं आप, नहीं चाहिए निकाह। निकले मेरे घर से आप सब यहाँ इसी वक्त। किधर है सोनिया? आबदा मुझे बताओ, सोनिया किधर है? सोनिया किधर है? मेरी बेटी सोनिया किधर है? सोनिया। बाप अपनी बेटी को तलाश करते हुए पड़ोसन के घर में घुस गया, जहाँ एक कमरे में सोनिया छुपी बैठी थी। सोनिया, सोनिया मेरी बेटी, चल मेरे साथ। मेरी बेटी, मेरे साथ चल बच्चा। मैं यही शादी करूंगी। अरे मेरे बच्चे, मेरे साथ चल। इन लोगों की बातों में मत आ। इन लोगों ने जादू कर दिया तेरे ऊपर, जादू। तू मेरे साथ चल मेरी बेटी, मेरे साथ चल। अब्बू मैं यही शादी करूंगी। देख बेटा, जिद मत कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर। तुझे कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तू मेरे साथ चल। अब्बू मैं यही शादी करूंगी, बोल दिया ना आपको। देख, मैं तुझे लेकर जाऊंगा अपने साथ। मैं नहीं जाऊंगी। तू चल मेरे साथ। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? देखिए अब्बू को। बेटा खामोश हो जा, तू खामोश। अम्मी। सोनी के बाप ने बेटी को धमकाने के लिए किचन से एक छुरी उठा ली। अम्मी, खामोश हो जा। अम्मी, खामोश हो जा तू। अम्मी देखिए जरा अब्बू को। तुझे मैं कह रहा हूँ, खामोश। अम्मी। और फिर उस दिन एक बहुत शफीक बाप ने अपनी बेटी को ऐसी छुरी मारी कि बेटी की मौत वाक़ई हो गई। थाना सदर चिश्तियाँ के इलाके में बाप ने अपनी बेटी को उस वक़्त कत्ल कर दिया जब उसके निकाह की रस्म जारी थी। वजह कत्ल की ये थी कि बाप अपनी बेटी का रिश्ता किसी और जगह करना चाह रहा था, जबकि उसकी बेगम और दीगर फैमिली मेम्बरान ने दूसरी जगह उसकी शादी तय की हुई थी। बाप ने मौके पे छुरियों के वार से अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। 1-5 की कॉल हुई, पुलिस पार्टी फौरी मौके पे पहुंची और जो रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई, मुलज़म को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल बरामद कर लिया गया और फर्दर कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था,
बाप के हाथों लाडली बेटी के कत्ल की खबर गांव में फैली तो पूरा गांव सोग में डूब गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वालिदैन बूढ़े हो चुके थे। बड़े बेटे ने बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली थी और घर का सारा इंतजाम दूसरी बीवी के हाथ में था। वालिदैन के पास 2 कनाल जमीन थी जो उनके इंतकाल के बाद 2 बेटों और 1 बेटी को मिलनी थी। लेकिन वालिद के जी में क्या आई कि उसने जमीन अपनी ही जिंदगी में बेचने का इरादा कर लिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 41 साला शहजाद दूसरे शहर ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलने ही वाला था कि उसकी बीवी उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले गई। शहजाद का बूढ़ा बाप और माँ भी बेटे को रुखसत करने के लिए घर में मौजूद थे। सुनिए, मैं आपसे कह रही हूँ इन लोगों का ना कुछ इंतजाम करके जाएं। आप खुद तो 6-6 महीने दूसरे शहर में रहते हैं, मुझे भुगतना पड़ता है इन लोगों को। क्या मतलब तुम्हें भुगतना पड़ता है? और ये तुम पागल तो नहीं होगी? आप यहाँ रहे ना तो आपको पता चले, हमारी सास साहिबा की तो फरमाइशें ही खत्म नहीं होती हैं। रोज घर में गोश्त पकना जरूरी है, वो भी बकरे का। रोज सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू कर देती हैं, बहू गोश्त मंगवा लो, जैसे मेरे पास कोई कानून का खजाना रखा है। अरे मुझे ये सब पता है, तुम उनका बुढ़ापा देख लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो यार। आखिर कितना जी लेंगे वो लोग? सिर्फ इतना ही नहीं, आपके वालिद मोहतरम हमेशा मुझसे ऐसे गुस्से में रहते हैं कि मैंने उनके बेटे पर कब्जा कर लिया है। तो तुमने भी बस ये अभी पटारा खोला सारा। अब खामोश है और मुझे सुकून से जाने दो। अरे हम भी यहाँ खड़े हैं, अगर फुर्सत मिल गई है तो आजा बेटा, सफर पे जाने का तेरा सदका उतारना है। जी अम्मा, आया। अस्सलाम वालेकुम। बेटा माँ के पास आ गया और उसकी बीवी नजरें झुकाए पीछे आकर खड़ी हो गई। ये ले बेटा, ये पैसे तेरे सदके के हैं, किसी जरूरतमंद को देना, ठीक है? अल्लाह ने गेदान। बेटा बाप को फोन कर लिया करो, दुआएं ही मिलेंगी। जी क्यों नहीं, अब्बा जी को तो जरूर पूछ लिया करें, बेचारे परेशान ही रहते हैं आपके लिए। खुदा। शहजाद अपना सफरी बैग लेकर निकल गया। बहू अपने कमरे में चली गई और उसके ससुर अपनी बैठक में। देखा आपने कैसे चबा चबा के बातें कर रही थी? अरे उससे क्या कहें, तुम्हारा बेटे जन-मुरीद है, पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया, हर वक्त हाथ लगे खड़ा होना पड़ता उसके सामने। तो आप शहजाद से बात करें ना कि वो हमारे पैसे अलग भेज दिया करे। तुम्हें हिम्मत है, तुम कर लो। मैं क्या करूं, मैं तो खुद इससे बेजार आ गई हूँ। अरे जब एक को तलाक दे दी है तो इसको भी निकाल बाहर खड़ा करा ना। बेटी की शादी हो गई, अब कौन सा बोझ है जो इस कलमुही के बगैर नहीं उठा सकता? सास ससुर की बातों की भनक बीवी के कानों में पड़ी तो वो तनतनाती हुई दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये क्या खुसर-पुसर कर रहे हैं आप दोनों मेरे खिलाफ? मेरे सामने बात करें ना। देख, ज्यादा मुंह ना लग हमारे। क्यों ना लगूं मुंह? मुझे सुबह शाम उठते बैठते ताने देते हैं तो क्या मैं चुप रहूंगी? अरे तुम भी चुप हो जाओ। अरे आपको नहीं पता कि इसका शौहर इस वक्त सफर पर है, उसके लिए खैरियत की दुआ मांगने के बजाय ना ये औरत घर में फसाद डाल रही है। और क्या ये औरत लगा रखा है? इसी औरत ने आपके बेटे को सहारा दिया, उसकी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, शादी की। अगर ये औरत ना होती ना, आपका बेटा और पोती तन्हाई मर जाते। तुम्हारे खानदान का तो हमें पहले से पता चल गया था, और माशाल्लाह आज तो और पता चल गया। पूरे घर में तूने नहुसत फैलाई हुई है। अच्छा तो चले जाए ना, क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? आपकी तो एक चहेती बेटी भी है, उसका इतना बड़ा घर भी तो है, जाए वहाँ। क्यों चले जाए? ये किसी के बाप का घर नहीं है, शौहर ने बनाया है मेरे बेटे की कमाई से। काश कि मेरा बेटा इस काबिल होता। तूने तो उसको इस काबिल भी नहीं छोड़ा, तूने तो उसे पूरा निचोड़ लिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं शहजाद से आज ही बात करूंगी और इंतजाम करवाती हूँ आप दोनों का। मैं जा रही हूँ, मैं मिलके गिबत करें मेरी, इंशाअल्लाह अल्लाह अजर देगा आप लोगों को इसका। चल चल दफा, काली जबान वाली बड़ी आई। बहू गुस्से में चली गई और ससुर सास को समझाने लगी। क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ गया? चलो बेटी घर चलते हैं, 2-4 दिन गुजारेंगे, उसका कुछ सुकून मिल जाएगा हमें। ठीक कह रहे हैं।
जिला खुशाब की तहसील नौशहरा की वादी सोन के मौजा मर्दवाल में बसने वाला ये छोटा सा खानदान घरेलू सियासत की वजह से शदीद जहनी कोफ्त में मुब्तला था। बेटा बहू को रकम भेजता था और ये दोनों बूढ़े वालिदैन उसके मोहताज थे। अपना खर्च चलाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपनी 2 में से 1 कनाल जमीन बेच देते। इस सास ससुर के इरादे की खबर जब बहू को हुई तो वो तिलमिला कर रह गई और अपने शौहर के कान हिलाने शुरू कर दिए। शहजाद अपने दफ्तर में मसरूफ था कि ऐसे में उसकी बीवी का फोन आ गया। हेलो, आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बोलो, बताओ। आपके वालिद मोहतरम ना जमीन बेच रहे हैं। तुम्हें किसने कह दिया? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। कौन कहेगा? दोनों बुढ़े बुढ़ी आपस में खुसर पुसर कर रहे थे, मैंने सुन लिया। तो तुम्हें टो लेने की क्या जरूरत थी? उनकी जमीन है, बेच रहे तो बेचने दो। यही तो रोना है। कह रहे थे कि बेचने के बाद किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा मामला है, तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना? मैं खुद देख लूंगा। अब फोन रखो, मुझे काम करने दो। सास ने बहू के कमरे के पास से गुजरते वक्त कुछ सुन लिया था, लेकिन खामोश रही। करें आप काम, बाद में ना पछताए ना तो कहिएगा। जमीन बेचेंगे, मैं भी देखती हूँ कैसे बेचते हैं। बहू, बहू, ससुर को नाश्ता मिलेगा या नहीं? क्या है? आप दे देना, मुझसे क्यों कह रही है? क्या खाक दे दूं? कुछ भी तो नहीं है फ्रिज में। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि ना दूध है, ना अंडे हैं, ना पत्ती है। बराबर तुमसे ये बात कह रही हूँ, महीना भर हो गया बोलते बोलते कि भाई कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से सौदा लेकर आ जाऊं। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। क्यों? तनख्वाह नहीं भेजी शहजाद ने? आज 5 तारीख है। अब क्या आपको हिसाब दूं कि क्या भेजा था आपके बेटे ने? कुछ नहीं भेजा था आपके बेटे ने, और जो भेजा था ना उसका मैं बिल जमा करवा चुकी हूँ। लो भाई, उड़ा दी। सुन रहे हैं आप? सब सुन रहा हूँ। उसके भी 1000 खर्चे हैं, सुर्खी पाउडर है, लेना देना है। भाई मेरे पास से 500 रुपए हैं, ये रख लो। मैं ही ले आता हूँ जाके, दूध दही डब्बों की पैसे आई जाएगी। पत्ती भी तो आएगी, वो भी लेता हूँ मैं। मैं आज शहजाद से बात करूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है। हम बूढ़े माँ बाप को उसने क्यों लावारिस छोड़ रखा है? जो चाहे कर लें। अच्छा, ये मैंने बुरे वक्त के लिए ना कुछ पैसे छुपा के रखे थे। जाएं, जो लेना है ले आए, लेकिन याद रखिएगा पूरा हफ्ता चलाना है। नहीं चाहिए तेरी भीख, रख अपने पास। अरे मेरी सासू माँ क्यों ताना देती रहती है? मैं कह रही हूँ ना, रख लें। दूर हट जा। नहीं चाहिए। आज शहजाद से बात करूंगी, वही तेरा दिमाग सही करेगा, देख। ठीक है, तो अपनी ये हसरत भी पूरी कर लें आप। इतनी जबान दराज है ये। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। छह माह बाद शहजाद छुट्टियों से घर आया तो उसकी जिंदगी वालिदैन और बीवी के दरमियान पिस कर रह गई। सुबह शाम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शहजाद और उसकी बीवी घर के बाहर एक रेस्टोरेंट में चाय पी रहे थे। सुने, आपने अब्बा से बात की? कौन सी बात? अरे जमीन की बात। और कौन सी? जब उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं तो मैं उनसे क्यों बात करूं? अंदर ही अंदर ना खिचड़ी पक रही है, देख लीजिएगा आप। एक दिन अचानक से जमीन सेल कर देंगे और हम दोनों को ना घर से चलता कर देंगे। रोते रहिएगा बैठ के फिर आप। देखो, मैं अपने बाप को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ठीक है, बुढ़ापा है, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वो नहीं कर सकते। एक तो ये जमीन पर 2 बेटे और खासकर उनकी बेटी का भी हक है। अब तुम खुद सोचो, क्या एक बाप अपने बच्चों को जायदाद से महरूम कर सकता है? जी, ये बिल्कुल कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, माँ बाप नाराज होते हैं, मगर अपनी औलाद की हक तलफी नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए ना, एक काम करें, अगर आप चाहते हैं ना कि कुछ दिन में सुकून में रह लें, आप अपने अम्मा अब्बा को ना उनकी बेटी के घर छोड़ के आ जाएं कुछ दिनों के लिए। यकीन जाने पूरे घर में सुकून हो जाएगा। अरे वहाँ कैसे रहेंगे? एक तो छोटा सा घर है और तुम्हें पता मेरी तनख्वाह ही कितनी है। एक काम करो ना, तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती? सुकून तुम्हें चाहिए। ओफो, आपसे ना बात करना ही बेकार है। चलें, उठें, घर चलें। मेरे तो सर में और ही दर्द हो गया आपसे बात करके। चलें।
जो मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी कर दी है तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब जब छुट्टी होगी ना तो मैं घर की तरफ मुंह ही नहीं करूंगा। हाँ हाँ, तो ना आए ना, दे दे तलाक, रह लूंगी मैं। लोग देख रहे हैं, वरना मैं तुम्हें बताता यहाँ। चलें। शहजाद के माँ बाप बहू से तंग आकर बेटी के घर चले गए, लेकिन वहां भी सुकून से न रह सके। शब्बीर ने देखा कि शहजाद का बहनोई उसकी बहन से अपनी तशवीश जाहिर कर रहा था और दूसरे कमरे से सास के खांसने की आवाज आ रही थी। यार ये तो यहाँ टिक ही गए, तुम्हारे भाई को कुछ ख्याल वगैरह है या नहीं? आहिस्ता बोलें, बच्चा आ रहा है, सुन लेंगे। सुन ले तो सुन ले, मेहमानदारी 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते हो सकती है। अरे भाई इन्होंने तो 1 महीने से डेरा डाल के रखा हुआ, इनको बोलो जाएं अपने घर। बेटी इनसे कम चले जाएंगे, हम बोझ बने हुए, एहसास है। अरे नहीं अब्बू, मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रहा था। नहीं बेटा, हम जानते हैं हम बोझ बने हुए, बस वो शहजाद आ जाए तो 1 कनाल जमीनें बेच के हम अपना गुजारा कर लेंगे। नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो ऐसी बोलते रहते हैं। आप कल से खास रहे, मैं आपको दवा देती हूँ। अम्मा आप क्यों चुप हैं? क्या बोलूं बेटा, मेरी तो किस्मत में यही लिखा है। बस बेटा, हमें एहसास है कि हम आपके लिए परेशान के बायस बने हुए हैं। शहजाद के वालिदैन कुछ दिनों बाद दोबारा अपने घर आ गए तो बहू को तो जैसे मिर्चें ही लग गई और उसने सास ससुर से बातचीत ही बंद कर दी। सास ने बेल बजाई तो बहू ने दरवाजा खोला और बगैर दुआ सलाम के अपने कमरे में चली गई। चल मुझे अंदाजा था यही होगा। तुम लेके चलो, आराम करो, मैं तो तुम्हारे होनहार बेटे से बात करके आता हूँ। हेलो बेटा शहजाद। जी अब्बा जी। बेटा अब हम दोनों से ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वैसे भी हम तुम पर बोझ बने हुए, तुम कब आओगे? अगले महीने। ठीक है, तुम आ जाओ, तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है अब्बा, आप बताएं तो सही। बेटा हमने फैसला किया है तो 1 कनाल जमीन बेचकर उसके पैसे रखवा देंगे बैंक में और उससे हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा चल जाएगा। अरे 1 कनाल जब मर जाए तो आपस में बांट लेना बहन भाई। बिल्कुल नहीं बिकेगी अब्बा जी जमीन, जब तक मैं नहीं आता। बस एक दफा मुझे आने दें, उसके बाद जो भी करना है वो फिर बैठ के कर लेते हैं। ठीक है? ठीक है, आ जाओ तुम। शहजाद के बाप ने जमीन बेचने का पुख्ता इरादा कर लिया था और जब बेटा घर आया तो उसकी बहू ने शौहर के ऐसे कान भरे कि शहजाद आपे से बाहर हो गया। शहजाद अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। बीवी अंदर दाखिल हुई, उसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसने तंजन तालियां बजाना शुरू कर दी। लीजिए जनाब, आपकी कीमती जमीन का सौदा हो रहा है, चौधरी साहब खरीद रहे हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख लीजिए, मैसेज आया है चौधरी साहब की बीवी का। पूछ रही है कि हमें कोई एतराज तो नहीं है। दिखाओ, इधर दिखाओ मुझे। शहजाद ने बीवी के हाथों से मोबाइल लेकर मैसेज पढ़ा तो तैश में आ गया और पांव पटकता हुआ बाप के पास पहुंचा तो वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। शहजाद ने अपने बाप से फोन छीन लिया। ये क्या है भाई? ये जो आप चक्कर चला रहे हैं ना, ये मैं नहीं होने दूंगा। तू मेरा बाप है, मैं तेरा बाप? और ये किस चक्कर की बात कर रहा है तू? मैं आपको बता रहा हूं, ये जमीन मैं नहीं बिकने दूंगा। अबे तो होता कौन सूरमा है मुझे रोकने वाला? मेरी जमीनें रखो या बेचो? आपकी औलादों का हक है इस पर। इसमें हंजारों औलाद का हक है। माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, उनको भूखा मरने भी छोड़ दिया, और तू फैसले औलाद पे? नहीं, आपको अभी फैसला करना होगा। मुझे फैसला करना पड़ेगा। तो फिर मैं फैसला किए देता हूं, अभी कर देता हूं फैसला। शहजाद के बाप के हाथ में बंदूक थी। फिर अचानक एक फायर गूंजा और शहजाद की मां अपने बेटे की तरफ दौड़ी। बाप ने तैश में आकर अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था। मैं मामूर की गश्त पर था कि बजरिया वायरलेस मुझे पैगाम मसूल हुआ कि मर्दवाल नौशहरा में मर्डर हो गया है और डेड बॉडी अस्पताल पहुंच चुकी है और डीएसपी साहब खतीबुर रहमान साहब और एसएचओ साहब की हिदायत पर रेडिंग पार्टी तश्कील देकर 6 घंटे के अंदर अंदर मैंने मोहम्मद असलम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है
और उसका रिमांड जिस्मानी हासिल करके उससे बंदूक 12 बोर आला कत्ल बरामद करके उसे चालान अदालत कर दिया है। पुलिस ने मकतूल की बेवा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।